संसार में कोई किसी का नहीं होता है। मनुष्य का जीवन रिश्तों से भरा होता है। हम जन्म लेते हैं तो माँ पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और समाज हमें अपने घेरे में ले लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरा संसार हमारा है। अब सब हमारे दुख सुख में साथ देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है जीवन की कठोर सच्चाइयां सामने आती हैं। तब पता चलता है कि वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं होता। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी सुविधा, अपने सुख की तलाश में जी रहा है। पहला अध्याय। बचपन का भरोसा। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। बचपन से ही वह अपने माता पिता का दुलार और घर का चिराग माना जाता था। माँ अक्सर कहती, बेटा तू हमारा सहारा है, तेरे बिना हम क्या करेंगे। रवि को लगता कि माँ बाप हमेशा उसके साथ रहेंगे। खेल कूद में दोस्त, रिश्तेदारों का प्यार उसे जीवन आसान और सुंदर लगता था। वह मानता था कि यह संसार परिवार और रिश्तों के बिना अधूरा है। दूसरा अध्याय। पढ़ाई और सपने। समय बीता। रवि ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में शहर चला गया। गांव में सब उसे गर्व से देखते, हमारा बेटा शहर जाकर बड़ा आदमी बनेगा। रवि मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे नौकरी मिली। तनख्वाह भले ही छोटी थी, मगर वह सपनों से भरा हुआ था। उसने सोचा, अब मैं माँ पिता का सहारा बनूंगा, उन्हें सुख सुविधा दूंगा। तीसरा अध्याय। संघर्ष की शुरुआत। शहर में जीवन आसानी नहीं था। किराए का मकान, महंगाई और नौकरी का दबाव, इन सब ने रवि को थका दिया। फिर भी वह हर महीने घर पैसे भेजता। गांव वाले कहते, देखो रवि कितना आज्ञाकारी बेटा है। लेकिन धीरे धीरे रवि को समझ आने लगा कि शहर की भाग दौड़ में वह अकेला है। न दोस्त साथ है, न रिश्तेदार। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो चुके थे। चौथा अध्याय। विवाह और जिम्मेदारियां। कुछ सालों बाद परिवार ने उसका विवाह कर दिया। पत्नी सीमा उसके जीवन में आई। शुरू शुरू में सब अच्छा रहा, लेकिन जैसे ही खर्च बढ़े तकरार भी बढ़ने लगी। सीमा कहती, हमेशा अपने माँ बाप की चिंता करते करते हो, हमारे लिए भी कुछ सोचो। माँ कहती, बेटा बहू आई है, लेकिन तुम मत भूलना हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें तेरी जरूरत है। रवि दोनों तरफ खींचता रहा। उसे लगा कि दुनिया में सब अपने हैं, लेकिन जब स्वार्थ टकराता है तो वही लोग अपने नहीं रहते। पांचवा अध्याय। विपरीत का समय। एक दिन अचानक रवि की नौकरी छूट गई। उसने सोचा कि अब परिवार, रिश्तेदार और दोस्त साथ देंगे। उसने दोस्तों को फोन किया, किसी ने बहाना बना दिया। रिश्तेदारों से मदद मांगी। उन्होंने कहा, भाई अभी हमारे हालात भी अच्छे नहीं हैं। माँ पिता ने जितना हो सकता था दिया, लेकिन उनकी भी समस्या थी। पत्नी ने ताने दिए, अब क्या होगा, मैंने तो सोचा था तुम जिंदगी संवार दोगी। लेकिन रवि के मन को गहरा आघात लगा।
उसे एहसास हुआ कि जब तक पैसा है लोग अपने हैं, जैसे ही हालात खराब होते हैं सब दूरी बना लेते हैं। छठवां, सब कहने लगे रवि हमें पता था तू हार मानने वाला नहीं है। रवि मुस्कुराता लेकिन भीतर से जानता था कि यह सब झूठी बातें हैं। सातवां अध्याय। माँ पिता का साथ समय गुजरता गया। माँ पिता बूढ़े हो गए। एक दिन माँ बीमार पड़ी। रवि अस्पताल भागा। वह उसने देखा कि जब इंसान संकट में होता है तब केवल माता पिता ही सच्चे साथी होते हैं। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा याद रखना इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपना लाभ देखता है, लेकिन तू खुद पर भरोसा रखना। माँ के शब्द रवि के दिल में गहरे उतर गए। आठवां अध्याय। अंतिम अनुभव। कुछ साल बाद माँ पिता दोनों दुनिया से विदा हो गए। पत्नी अपने बच्चों में व्यस्त हो गई। बच्चे बड़े होकर अपने अपने कैरियर में लग गए। रवि अकेला रह गया। अब उसे समझ में आ गया था, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को कई लोग मिलते हैं। कभी वे साथ चलते हैं, कभी छोड़ जाते हैं, लेकिन अंत में इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। रवि की जीवन यात्रा ने उसे यही सिखाया, दुनिया में हर रिश्ता स्वार्थ पर आधारित है। कठिन समय में लोग दूर हो जाते हैं। सच्चा सहारा केवल खुद की मेहनत और आत्मविश्वास है। माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है, मगर समय के साथ वह भी छूट जाता है। इसलिए कहा जाता है, संसार में कोई किसी का नहीं होता। इंसान को अपने साहस और कर्मों पर ही भरोसा रखना चाहिए।